एक मौलवी साहब से एक नौजवान ने कहा कि हजरत बस एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला कि बोलो। बोला सोच लीजिए अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा। ये कौन सवाल है? ये कौन सवाल है? बोला सवाल ऐसा है। तो हजरत बोले कि ये सवाल का जवाब अगर हम तुमको नहीं दे पाएंगे तो तुम ही दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। बोला कहे हमसे 500 टका लेगा आज तुम 85 टका देगा। बोला कि हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला ठीक है, करो क्या सवाल है। तो ये नौजवान बोला कि हजरत बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए अपने पैर को सर पे रख लेती है। तो हजरत ने बहुत गौर किया कि भाई चिड़िया जब भी उड़ती है उसका पैर नीचे रहता है बैलेंस के तौर पर, सर पे नहीं रहता है। 1 घंटा हो गया, हजरत सोचते सोचते परेशान हो गए, पसीना पहुंचे। हजरत बोले बाबू हमारा नहीं पता। बोला निकाला पंसरिया। तो हजरत 50 टका उसको दे दिए। बोले बाबू अब तुम ही बता दो वो चिड़िया कौन है। तो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया। बोला हमरो पता नहीं जब वो चिड़िया कौन है। एक लड़का देखा चश्मा पहना हुआ था और कोट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, और एक गांव में गया, उसकी शादी वहीं हुई थी शायद। एक बुढ़िया दौड़ी खत लेके, बेटा है हीरो 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 बेटा है, रोके रोके। मैंने खत पढ़ के बेटा सुना दो, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, पढ़ के सुना दो। और नौजवान रुका, खत को खोला, चश्मा उतारा और देख के रोने लगा। खत देख के रोने लगा। तो बूढ़ी समझ के हमारे बेटा को जुबा गया। बुढ़िया पूछ रही कि बेटा क्या हुआ, तुम रो कह रहा है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा बीमार है, चाहे मेरा बेटा को कुछ हो गया। अब बुढ़िया को रोते देखा, उसकी बेटी जो अंदर से की मां रो रही है वो भी आके वो भी रोने लगी। देखते देखते तमाम औरतें रो रही है, इधर ये लड़का रो रहा है, सब हक्का बक्का। भाई बात क्या है, फिर रोने के सबब क्या है, वजह क्या है, रो क्यों रहे हो भाई? कोई वजह? बोला खत की वजह से। एक नौजवान बोला कि भाई लाओ तो खत में क्या लिखा। तो उसमें खत में लिखा था कि अम्मी जान आप खैरियत से हैं, हम बहुत अच्छा से हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 5,000 टका हम भेज दिए हैं, छोड़ा करके दवाई भी खाइएगा, अब दूध वगैरह पीजिएगा, अपने सेहत का ख्याल लीजिएगा, रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, 2-4 महीने के बाद हम घर आ जाएंगे। नौजवान को बोले रो कह रहे थे तुम? ये खत को देख के रो कह रहे थे? वो नौजवान बोला कि रो इसलिए रहे थे हम कि बचपन में हमने तालीम हासिल नहीं की। बचपन में हम तालीम हासिल नहीं किए, स्कूल का मुंह नहीं देखे, मदरसे का मुंह नहीं देखे। मेरा बाप बहुत कोशिश किया, हम पढ़ नहीं सके। काश हम पढ़े लिखे होते तो इस खत को आज हम पढ़ लेते। अफसोस से हम रो रहे थे अपनी जिंदगी पर, हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है, अगर कामयाबी हासिल करना है तो कलम में ताकत रखनी होगी। और कलम में ताकत के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप खुदा की जात को नहीं पहचान सकते कि अल्लाह की जात क्या है, दीन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कैसे पहचानेंगे? तालीम तो है ही नहीं। और एक बात याद रखिएगा, ये बच्चे नाफरमान है, यही बच्चा बड़ा होकर बाप को खुट्टा में बांध के मारता है। कौन बेटा? जाहिल बेटा, पढ़ा लिखा बेटा बाप को नहीं मारता है। बोले मारते देखे कभी? अरे पढ़ा लिखा को देखे कभी बाप को गाली देते हुए, बाप को परेशान करते हुए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हुए? जो पढ़ा लिखा है वो कभी ये हरकत नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा, माँ बाप के मकाम को समझेगा। लेकिन जो बेटा पढ़ा ही नहीं है, उसे तालीम ही से नहीं मिली है, उसे इल्म ही नहीं है कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो माँ बाप के मकाम को क्या समझेगा, उनकी इज्जत को क्या समझेगा। इसलिए नौजवानों, सबसे पहले तालीम पर फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। एक रोटी खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यहाँ तो आलम ये है, हे भैया गोश्त खैलान।
चर्बी दांतस न चुटी भैया, लुलवा घुसकी के लोग गोश्तों में, हे चर्बी। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, आप गोश्त खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। अभी 6-7 साल 8 साल का बच्चा हो गया, छोटा बच्चा है, होटल में रख दिया, 2-3 हज़ार रुपए महीने उधर से आ रहे, वही बच्चा जवान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भेज दिए, पैसे आ रहे हैं, पैसे के चक्कर में पड़ गए। काश उस बच्चे को आप तालीम दे दिए होते, इल्म दे दिए होते, अल्लाह अकबर कबीरा। तो कुर्बान जाओ, अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, अल्लाह ने माल लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। आपकी दौलत का वो मोहताज नहीं है। तो जरूरी यह है कि आप अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करें। हजरत मौलाना मुशफिक साहब दामद बरकातहुम ने बहुत अच्छी पहल की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस मदरसे के अंदर में ये एकेडमी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर बच्चों को कुरान की भी तालीम दी जाती है, जहाँ बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी इस बस्ते को आरास्ता किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए और अपने अपने बच्चे को पहली फुर्सत में एडमिशन करा के बच्चे को आरास्ता करना चाहिए और बच्चे को कामयाबी की दुआ करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, अपनी ज़ात को पहचानिए हम क्या है, अपनी ज़ात को पहचानिए कि हम क्या हैं, अपने वजूद को पहचानिए कि हम क्या हैं। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि जब तक तालीम नहीं होगी आप अपने वजूद को नहीं पहचान पाइएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक भाई अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, छोटा भाई बड़े भाई की, बड़ा भाई छोटा भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, बेईमानी कर लिया, भाई परेशान हो, छोटा भाई कमजोर आदमी था, वो बोले भैया जमीन दादा, चुपचाप रहो, लाठी देगा मार वाला लाठी माथे फुल। गांव वाले से बोला, गांव वाला बोला ऐसा करो, पंचायती करो, मुखिया सरपंच को बुलाओ, शिकायत करो। तो मुखिया बुलाया, सरपंच को बुलाया, पंचायती रखी गई। अच्छा, पंच बैठ गए, तो पंचों ने, मुखिया जी ने कहा बड़ा भाई से कि बाबू सुनो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम 4 बीघा जमीन इसकी बेईमानी की हो, ए बाबू वापस कर दो। छोटा भाई कौन होता है? अरे बेटा दाखिल होता है, वापस कर दो। सरपंच साहब बोला वापस कर दो। पूरे बस्ती वाला बोला नहीं नहीं बात सही जी, वापस कर दो, बेचारा गरीब आदमी जी, ते बोरो भेजा, 4 बीघा जमीन काहे बेईमानी करोगे, वापस कर दो। सबकी बात को बड़ा भाई सुना, फिर खड़ा हुआ, बोला देखो मुखिया साहब, हमें तुरो बात माने छन, सरपंच साहब तुरो बात माने छन, बस्ती वाला हमें तुरो बात माने छन, लेकिन हमें जमीन नहीं दी मन के। अरे बोलो ना भाई, माना। तो बस्ती वालों ने कहा कि छोटे भाई को सब्र कर लो, ये जमीन नहीं देगा, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ महीनों के बाद बड़ा भाई हज की तैयारी कर लिया, हज में जाएंगे, हज में जाएंगे, पूरी मुकम्मल तैयारी कर लिया। अब जिस दिन हज में निकलना है तो उस इलाके के जो आलिम साहब थे उनसे मिलने चला गया कि हजरत से मुसाफा कर लेंगे और दुआ की दरखास्त करेंगे ताकि मेरा सफ़र आसान हो जाए। तो हजरत के पास गया, बोला हजरत सलाम अलैकुम। हजरत बोले के वाले साहब, अच्छा हजरत वाकिफ थे कि पक्का 1 नंबर बेईमान है। तो हजरत पूछे कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह तेरा मालूम नहीं जाना, हम हज कर ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला अल्लाह हम तो फाइनल हैं। बोला अच्छा, जो भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो? बोला हजरत उसी को माफ कराने के लिए तो हम जा रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि नौजवान नादान, तू 1 हज की बात करता है, 1 हज की बात करता है, 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को वापस नहीं कर दे। अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मकाम है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो वह आलिम दीनों ने दिया है। जितने उलमा ने अपनी गर्दन को कटवाया है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में,
उतना किसी ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाया। किसी कौम के रहनुमा ने, रहबर ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाई जितना मजहब इस्लाम के उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने अपनी गर्दनों को कटवाया, शहीद हो गया, अपने मुल्क को आजाद करवाया। इसलिए पढ़ो, पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। किसी ऑफिस में अगर चले जाओगे तो अफसर सलाम करेगा। पढ़ोगे, कोई भी कौम तुमसे चालाकी नहीं कर सकती है। पढ़ोगे, तुम्हारे कलम में ताकत होगी, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे तुम्हारी कामयाबी कदम चूमेगी। अगर जाहिल लोगे तो फिर जाहिल की क्या कीमत है भाई। हदीसों के अंदर में आया है कि जाहिल से मत उलझो। जाहिल से बोलो भाई, हाँ बहस मत करो, जाहिल से बात मत करो। जाहिल कह दो 80 से भाग जाओ। हाँ भाई, देखिए अब रही बात, जाहिल जो है अब उसको कितनों समझाइएगा ना, नहीं समझेगा वो। समझेगा कि जोहर में मस्जिद में 8 आदमी, असर में 4 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में 1 को नहीं। हो देखो कहाँ गई हो, बोलियो पलंग तो रही हो। बंदूक है, गोलियां नहीं है। बंदूक है, अरे बोलो वही गोली। हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी मस्जिदें वीरान है, कुर्बान जाओ। ये गाय मस्जिद में घुस गई, इमाम साहब निकले हुजरे से लट्ठी लेके 4-5 लट्ठी मारा, गाय को भगाया। गाय वाला उधर से आ गया, कने मान लगते गाय, गाय कने मान लग। बोले मरदूत, गाय मस्जिद में घुसेगी, गोबर कर देगी, मारेगा नहीं। बोला अरे वो जानवर नहीं छील हो, हम राते कहियो देख रहा मस्जिदों में। बोला हाँ बात सही है, बात समझ में आ रही है ना। और वो जानवर न था, इसीलिए मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखे मस्जिद में आप? मुसलमानों होश में आओ, जगिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताला लगाओ। बड़ा बड़ा मदरसा को ताला लॉक कर दिया गया। बच्चे अपने अपने घर चले गए, असातिज़ा इकराम अपने अपने घर चले गए। कई सालों से मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े इदारे को बनाया गया था, आज उन इदारों में ताले लगा दिए गए। इसलिए अब भी वक्त है, इसलिए कि आप किसी से मुकाबला कैसे करेंगे? तालीम नहीं होगी तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? कलम से करनी है मुकाबला, कलम से करेंगे हम कानून से मुकाबला करेंगे, लेकिन तालीम होगी तब ना कानून लड़िएगा। अमल करेंगे है? इधर वाले बोलो बेन वहां सोची बताओ। अरे इधर वाले अमल करेंगे? कौन कौन करेंगे? बात समझ में आ भी गया हमरा, कल मस्जिद हम जगह नहीं मिलती। अमल नहीं है। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है हमसे। बाबरी मस्जिद चली गई ना? अरे मालूम है कि नहीं है? ये केस 65 से 70 साल तक ये केस चलता रहा बाबरी मस्जिद का, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। उनके बावजूद भी वहां बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा
कि कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। यहां पर मस्जिद थी और मस्जिद ही थी, वो मस्जिद थी पहले, अभी भी वही मस्जिद थी। ये तो वहां पर मंदिर के अंदर में ले जाकर मूर्ति को रखा गया, लेकिन उनके बावजूद भी कहा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, इसलिए इस जगह मंदिर ही रखा जाए। मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई है, उधर हट करके वो मस्जिद बना ले। आपको पता होना चाहिए, दूसरी मस्जिद हमारी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, उसमें भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। 4000 मस्जिदों पे, मसाजिदों पे उनकी नजर है, हमारी 4000 मसाजिदों पर। कितनी बोलो? और हमारी ये हालत है